आइए देखते हैं दिल्ली की टीम को। दिल्ली ने खत्म किया है नंबर 2 पे खत्म किया है। और क्यों? पहले 9 मैच में 7 जीत गए, ठीक है, 7 जीत के बैठ गए कि बस अब एक जीतना है, और है एक जीतना है और हम क्वालिफाई कर जाएंगे। पर सुना होगा आपने, दिल्ली दूर है, 1 हारे, 2 हारे, 3 हारे, 4 हारे, और लास्ट मैच तक आ गए। ऐसा नहीं लगा अर्चा भाई के पहले जो 9 मैच थे उसमें वो थे दिल्ली कैपिटल, अगले जो 4 मैच में डेयर डेविल तो नहीं आके वापस? जब से उन्होंने अपने नाम से डेविल निकाला है, क्वालिफाई करते गए, जब से सर, कैपिटल लगाया, दोनों बार क्वालिफाई कर गए वो। लेकिन अगर आज भी आप देखो उस टीम को, वो देख के थोड़ी हैरानी होती है कि 4 मैच हारे कैसे। क्योंकि बॉलिंग साइड अगर देखो आप, रबाडा हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए, भले ही उनके वो पावर प्ले में लेना नहीं चाहते, वो कहते हैं मैं सिर्फ आखिरी में ले लूंगा, लेकिन जो नौके उनका रिप्लेसमेंट सबसे अच्छा रहा। अश्विन ने परसों जो मैच में बेंगलोर के खिलाफ इतनी बेहतरीन बॉलिंग की है। अक्षर पटेल को पता नहीं उन्होंने क्यों ड्रॉप किया, लेकिन अक्षर पटेल को मैं कभी ना ड्रॉप करूं किसी टीम में से। तो ये तो 4 बन ही गए यहाँ पे। मुझे जो आखिरी मैच उन्होंने खेला उस टीम का बैलेंस मुझे अच्छा लगा, क्योंकि एक और बॉलर खिलाया उन्होंने, उस वजह से अजिंक्य रहाणे आ गए। अब जो 150 160 के मैच बन रहे हैं, वहां पे रहाणे का होना बहुत अच्छा है। अगर आपको शिखर स्टार्ट देते हैं, और स्टार्ट देते आ रहे हैं काफी इस टूर्नामेंट में, तो ये बैलेंस बड़ा अच्छा मुझे लगता है बन रहा है। बस ये है कि 2 युवा खिलाड़ी हैं उस टीम में, उनको जरा पीछे से, जैसे तो खिलौने होते हैं ना, ऐसे चाबी करके छोड़ देना पड़ता है। वो अगर आप पृथ्वी शॉ को और ऋषभ पंत को छोड़ दें तो ये टीम बदल जाएगी। बस उनको एहसास दिलाएं कि आप जो है, आप एक बड़े प्लेयर हो। मुझे लगता है कहीं फिटनेस की ना दिक्कत हो रही हो। ऋषभ पंत को मैं उनको जानता नहीं हूं, मैंने पूछा नहीं है, बस दूर से जो नजर आ रहा है मैं बता रहा हूं। लेकिन पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत 2 मैच विनर थे। अगर वो मैच विनर बने तो आज भी ये टीम बड़ी खतरनाक टीम है। कार्तिक, कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी युवा पीढ़ी, किसी युवा खिलाड़ी को कुछ ज्यादा ही चाबी लगा दें, क्योंकि मेरे ख्याल से ऋषभ पंत के साथ इनका जो अंतरराष्ट्रीय करियर है, वो भी है, शायद थोड़ा ये भी हुआ उनके साथ कि थोड़ा उनके दिमाग में, थोड़ा जहन में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। कभी अनाउंस किया आपने कि वो वाइड बॉल में खेलेंगे, टेस्ट में खेलेंगे, और उन्हें 100 भी मारे, फिर दोनों से ड्रॉप कर दिया। फिर कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी युवा खिलाड़ी के साथ। 21-22 साल के हैं, ऐसा तो ह्यूमन है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, अंदर से बंदा क्या सोच रहा है वो थोड़ा, जब तक आप उनके साथ वक्त नहीं बिताते, आप या खेले नहीं हैं या पूरी तरीके से जानकारी नहीं है, कहना मुश्किल है। पर एक चीज जरूर है कि जो आजकल के जो मॉडर्न प्लेयर्स है ना, काफी एक्सपोजर उनका बहुत अच्छा है। आप देख लीजिए, डर नहीं है, खौफ नहीं है किसी से, इतने 8 ओवर्स करते हैं। आईपीएल ने वो जो एक था कि इंटरनेशनल क्रिकेट और इसमें फर्क है, वो हटा दिया, क्योंकि आईपीएल का जो स्तर है वो उतना ऊंचा है। पर जब प्लेयर खराब करता है या वो अपने आप में उसको सेल्फ डाउट होने लगता है, वो किस कारण होता है, मुझे लगता है जो उनके आसपास हैं या उनके इर्द गिर्द वाले लोग हैं वही बता सकते हैं। पर एक चीज जरूर है कि विद ऋषभ पंत आप एक चीज देखना चाहते हैं कि अगर जो टैलेंट है उसका, आप देखिए 21-22 साल जवान है, पर इतने बड़े भी हैं कि उनको आइडिया है कि क्या करना है। ये हम इस एक्सक्यूज में कभी नहीं बैठ सकते कि 21 या 22 साल के ही हैं। 30 साल की उम्र में भी सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं, 17 साल की उम्र में भी हो सकते हैं, फॉर्म कभी भी ऊपर नीचे जा सकता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये जानना जरूरी है कि क्या आपके लिए वर्क करता है, आप किस चीज की वजह से आप टिकते हैं, वो आप कभी दूर नहीं जा सकते। आप अजय जडेजा के साथ बहुत बैठते हैं, आपको आइडिया होगा, वो हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट का जो स्तर है वो सेम, मतलब क्रिकेट सेम है, आपका स्तर बढ़ जाता है जिसके वजह से आपके दबाव बढ़ते हैं। तो उस दबाव को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या है, सबको अपना दरिया आना चाहिए कि अपने लिमिटेशंस को पता होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ्स तो पता होना जरूरी है, पर लिमिटेशंस पता होना बहुत जरूरी है। जो कहते हैं ना, स्ट्रेंथन योर वीकनेस, डोंट वीकन योर स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्पोर्ट्स पर्सन को जानना, और ऋषभ पंत को बहुत जल्दी जानना होगा। क्योंकि देखिए, बातें हमारे अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट में ऐसे है कि आपके साथ हवा भी बड़ी साथ में चलती है जब दिखता है कि बहुत ज्यादा टैलेंट है, और अगर जब आप नहीं कन्वर्ट करेंगे तो वही हवा उल्टी पड़ने लगती है। ये हर किसी के साथ हुआ है, ये होता चला आएगा, क्योंकि खेल है ऐसे, प्लेयर इतने सारे आते हैं। ऋषभ पंत को अपना टैलेंट नहीं वेस्ट करना, क्योंकि वो स्ट्राइकिंग एबिलिटी वो अलग है, वो टैलेंट दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सोचिए,
रन बॉल या शॉटें इतनी मारते थे, पिछले 2 मैचों से उनका अंडर 100 का स्ट्राइक रेट है, तो वो बिल्कुल। कहाँ कंफ्यूज है। रिकी पॉन्टिंग हो या कोई भी हो, मुझे नहीं पता कौन हेल्प करेगा, पर जरूरी है कि आप एक यंग प्लेयर से बात करें और कहें कि आपका ये स्ट्रेंथ है, आप उससे दूर मत जाइए। देखिए 162 पे अगर आपने बनाए हो 500 के आसपास रन, फिर आपका अगला सीजन जो हो रहा है वो रन बॉल पे जा रहा है, तो मतलब ये कुछ तो गड़बड़ है और आपकी टीम आपसे जरूर ज्यादा चाहती है। और सर जो फर्क पड़ता है ना हर्षा भाई, हम जो भी कह रहे थे कि भरोसा के बाद के जो प्लेयर आ रहे हैं उन पे भरोसा हो, तो आप भी निखर के आते हैं बाहर। और एबी डिविलियर्स और विराट कोहली के साथ कभी कभी ये समस्या होती है कि पीछे कौन आ रहा है, शायद इससे श्रेयस की फॉर्म पे भी फर्क पड़ सकता है। क्या आप निखर के बाहर नहीं आ पा रहे क्योंकि पीछे अब कोई है जिसपे आप निर्भर कर सकते हैं? पड़ सकता है। आप दोबारा अगर वो आंकड़े देखें तो पिछले साल आपको खुद के बल्ले से 3-4 मैच जिताए हैं ऋषभ पंत ने। वो जो आंकड़े हैं, जब आपका औसत 37 होता है, स्ट्राइक रेट 162, भाई ऐसे प्लेयर को ना, जैसे आपके पास जो सोने की बिस्किट थी ना, उसमें तोलना पड़ता है। चांद बिस्किट वाले ने सोने की बिस्किट जो थी आपके पास। लेकिन आप देखिए श्रेयस अय्यर का भी स्ट्राइक रेट तो उनका उतना ही होता है। मेरे ख्याल से उनमें काबिलियत है कि ये स्ट्राइक रेट जो 120 पे फंसा हुआ है, 130-135 पे जरूर खेल सकते हैं। लेकिन हालांकि उन्होंने बनाए हैं इस साल 400 रन, लेकिन मेरी उम्मीद उनसे थोड़ी ज्यादा थी। मुझे ये लगा था कि अगर पृथ्वी शॉ को थोड़ी दिक्कत हो रही है, अगर ऋषभ पंत को जरा मुश्किल हो रही है, तो शायद श्रेयस अय्यर उभर के आके अपना एक बता दे कि मेरा मकाम अलग बनने वाला है, मैं 500 रन बना के दिखा दूं आप। ये मेरी उम्मीद थी श्रेयस से। और जिस तरह से उन्होंने सीजन की शुरुआत की, बेहतरीन खेल रहे थे सीजन की शुरुआत में, अब ऐसा लगा है कोई वजन है उनके ऊपर। पता नहीं, अब वो भी युवा कप्तान है, लेकिन ऐसा लग रहा है दूर से कि कुछ वजन है उनके ऊपर।